अब ये देखिए, कल हम लोग ये टेबल का एग्जांपल लेके पूरा ये होम टैब क्लियर किए थे। अब होम टैब में कहीं पे ऐसा भी जहाँ पे नहीं समझ में आया हो पिछला क्लास में, ऐसा भी कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पर? चलिए आज आते हैं हम लोग इंसर्ट। इंसर्ट में चूंकि इंसर्ट है बहुत सारा ऑप्शन है, तो हल्का डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना? तो हो सकता है इसमें अगर एक दिन में खत्म हो जाता है तब बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो भाई 2 क्लास में होगा, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, सब चीज को बढ़िया से देख के चलेंगे। तो इंसर्ट में ठीक है, क्या करना रहता है सर? इंसर्ट में जो भी चीज आपको इंसर्ट करना हो अपना प्रोजेक्ट में, इंसर्ट का मतलब कोई चीज ऐड करना हो, कोई चीज कहीं और से आपका लाना है। मान लीजिए आपका इसमें पीडीएफ पड़ा हुआ है आपका कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर का आप एक्सेल में कैसे लाइएगा वो पीडीएफ को या वो फाइल को या वो इमेज को, है ना? तो वो चीज हम लोग इंसर्ट टैब की हेल्प से करेंगे। जो भी चीज हमको एक्सेल में इंसर्ट करना हो, चाहे जहां से भी इंसर्ट करना हो, समझे? कोई हो सकता है आपको कोई शेप, हम बोल दे कि शेप इंसर्ट करना है लाइन वाला या फिर रेक्टेंगल शेप, तो कहाँ मिलेगा? इंसर्ट टैब में। ठीक है, तो जो भी चीज हमको ये पूरा सीट में, जैसे ये जो पूरा सीट है ना, इसमें अगर हमको कुछ भी इंसर्ट करना है इसमें, तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब इंसर्ट में देखिए पहला चीज है आपका पाइवॉट टेबल। अब पिछला में आप देखे थे कि हम टेबल इसको कन्वर्ट किए थे, ये मेरे पास ऐसे नहीं था पहले। अभी जो ऐसा दिख रहा है ना कलरफुल, इस तरीके का नहीं था पहले, हम लोग का इस तरीके का नहीं था डिजाइन किया हुआ। इसको हम लोग टेबल में कन्वर्ट किए थे, उसके बाद फिर इसको हम लोग होम टैब से ऐसे किए थे। देखिए होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा था ना, जिससे सेल हम लोग कर रहे थे चेंज। बट ठीक है, यहाँ से आप सेल चेंज कर सकते, फिर यहाँ से आपका टेबल चेंज कर रहे थे, है ना? देख रहे हैं चेंज हो रहा है सारा। ये चीज हो गया, तो ये हम लोग टेबल बनाए थे। अब इसके बाद जब इंसर्ट में आइएगा ना, तो एक ऑप्शन देता है पाइवॉट टेबल। मतलब कि जो आप बड़ा, ये तो एक बहुत छोटा टेबल है समझिए, मेरे पास बहुत बड़ा टेबल आ सकता है जिसमें कि कॉलम टोटल मान लीजिए 100 कॉलम है, 50 कॉलम है। अभी तो कितना कॉलम है आपके पास? ए बी सी डी, चार हो गया, 5 6 7 8 9, मात्र 9 कॉलम है नौ मेरे पास। नौ हो कॉलम है। सकता है 50 कॉलम, हो सकता है 100 कॉलम हो। उस समय हमको तो क्या अभी करना होगा ना कि उसको हम अलग अलग टुकड़ा में तोड़ सकते हैं टेबल, समझे? अलग अलग टुकड़ा में मतलब तोड़ के, कॉलम। अगर हम अलग अलग टुकड़ा में इसको तोड़ देते हैं ना, तो हमको पहचानना, हमको कुछ डेटा फिल्टर करना आसान हो जाता है। तो वो चीज हम करेंगे पाइवॉट टेबल की हेल्प से। जैसे यहाँ पे देखिए ये है पाइवॉट टेबल, इस पर क्लिक करिएगा ना, तो इसको ओके करिए जैसे ही, तो देखिए कहाँ पहुंचा दिया आपको, ये एक नया सीट में पहुंचा दिया। यहाँ पे देखिए ये पहले वाला है मेरा, ये दूसरा सीट अभी बना है जो। अब इसमें क्या हुआ ना कि राइट साइड में जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आएगा आपका पाइवॉट टेबल फील्ड, मतलब आपका जितना कॉलम था, क्या वो कॉलम है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम, है ना? अब यही 9 कॉलम हमको था ना, अब अलग अलग हमको मिल गया। अब कुछ एक गो हमको या दो गो या तीन गो में से अगर डेटा हमको फेच करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको चाहिए कि ऑर्डर आईडी सेव अब करना चाहते हैं, तो हम जैसे ही ऑर्डर आईडी पे क्लिक किए ना, ये तो सम ऑफ टोटल ऑर्डर आईडी आपको दे दिए। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा चीज से हम फिल्टर करते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट से किए, तो प्रोडक्ट मेरे पास इतना है ये बता रहा है ना। तो ये एक टेबल ऐसा बन गया ना, जिससे हम टेबल, बड़ा जो टेबल था ना, उसको तोड़ दिए हैं अलग अलग पार्ट में। हम चाहते हैं तो प्रोडक्ट का टेबल रो, ये कॉलम सिर्फ हम देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या है, यहाँ से फिल्टर केवल भी कर ब्रांड सकते हैं उसका, टोटल। पूरा हम फिल्टर भी कर सकते हैं उसको, है ना? ये हो गया। फिर चाहिए कि नहीं क्वांटिटी, हम चाहे तो क्वांटिटी भी आपको मिल गया कि हेडफोन टोटल कितना क्वांटिटी है। और अगर यही चीज हमको इसमें से देखना होता, थोड़ा सा सर्च जरूर करना पड़े कि हेडफोन किधर गया, तो हेडफोन यहाँ यहाँ है, फिर कितना क्वांटिटी है, तो थोड़ा सा समय लगा ना। बट ये अभी 9 रो 9 कॉलम का है, अगर यही हम 100 रो 100 कॉलम का बोल देता तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा खोजने में। तो उस समय हमको ये काम देगा पाइवॉट टेबल, जो कि कन्वर्ट के मान लीजिए यूनिट प्राइस, कि पर यूनिट का कितना है, मान लीजिए इसमें है तो 2000 रुपये पीस है, तो टोटल इतना, सब चीज दे रहा है अलग अलग, सबको तोड़ दिया है। आप आपको जो मन कर रहा है उसके अनुसार से आप इसको सर्च कर सकते हैं, देख रहे हैं, है ना? ये आपका ऑप्शन देता है पूरा टेबल को अलग अलग पार्ट में ब्रेक डाउन करने, कुछ अलग चीज नहीं है। जो भी बड़ा टेबल है आपके पास उसको अलग अलग तोड़ देता है कॉलम वाइज, कॉलम वाइज, ठीक है? कई को 9 को हमारा कॉलम था, तो वहां पे 9 को कॉलम दिखा रहा था ना हमको। अब 9 कॉलम को अलग अलग तोड़ देता है आपको, फिर जिस कॉलम से काम है वो कॉलम अपना लगाइए, नया टेबल बन गया, उससे अपना फिल्टर कर लीजिए। ये हो गया पाइवॉट टेबल। फिर यहाँ पे देखिए तो रिकमेंडेड पाइवॉट टेबल, जब इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा तो कुछ रिकमेंड करेगा अपने अनुसार से, कुछ ऐसा आपको सेलेक्ट करना है क्या, ऐसा आप बनाना चाहते हैं क्या, समझे? वहां पे हमको खुद से बनाना पड़ रहा था, बट यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है आपको कि नहीं देखिए हमारे पास कुछ ऐसा 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 इसका टेबल बन सकता है, आपको कुछ इसी तरीके का अगर चाहिए तो डायरेक्ट आप क्लिक करके ओके कर दीजिए, हम बना के दे देंगे आपको।
समझे। अब ये इतना चीज बनाने के लिए हम दो जगह पे क्लिक कर रहे थे ना उस समय, ये क्लिक नहीं हम्म। करना पड़ रहा, ये फायदा है आपका। पाइवट टेबल क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया आपको। फिर ये क्या किया, आपको रिकमेंड कर दिया कुछ, आप प्री डिफाइंड अगर पाइवट टेबल यूज करना चाहते थे तो डायरेक्ट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद आइए टेबल। चलिए, ये तो हमारा नॉर्मल डेटा मिल गया, लेकिन अब क्या चाहते हैं हम कि इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि टेबल का जो फीचर है सर्च करना, या तो फिर मान लीजिए डिजाइनिंग पर्पज से, तो ये सब सारा चीज हमको मिल जाए। समझे ना। ये सब चीज कहाँ से होगा, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेबल दिख रहा है आपको, टेबल पे क्लिक करिए, एक बार ओके क्लिक करना पड़ेगा, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा हुआ, एक तो आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सा डेटा आपको चाहिए। मान लीजिए हम जेंडर में देखना चाहते हैं कि मेल कितना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेल फीमेल तो दोनों एडजस्ट हुआ है ना। अब यही चीज अगर मिल गया आपके पास 1 लाख डेटा, उस समय क्या करिएगा, आप खुद से तो सर्च मत नहीं न कीजिएगा कि एक है मेल, 2 3 4 5 मेल है टोटल, नहीं ना बहुत सर्च समय लग कीजिएगा। जाएगा। बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा 1 लाख डेटा में। तो उस समय हम सिंपल फिल्टर पे क्लिक करेंगे, पूरा को हम अनचेक करेंगे, एंड सिर्फ हमको मेल चाहिए तो सिर्फ मेल पे क्लिक करके ओके, आ गया मेरे पास कितना है। ये चीज हम किसी पे अप्लाई कर सकते हैं, हम इसमें भी सर्च कर सकते हैं कि बीटेक से कौन कौन है, तो 3 4 जो भी होगा वो उसका फिल्टर हो जाएगा। मार्क्स कितना आया है, 78 किसका आया है तो 78 एक आ जाएगा, मान लीजिए 70 किसका आया है तो एक आ जाएगा। ये चीज है। तो ये सब हम लोग फिल्टर का मिल जाता है, प्लस में डिजाइन का भी मिल जाता है ऑप्शन। देखिए ये बहुत सारा डिजाइन आपको मिल जाएगा ऑलरेडी, देख रहे हैं, कोई भी डिजाइन आसानी से कर सकते हैं, बना हुआ हमको मिल जाता है। खुद से बनाइए और एक बना हुआ है, आसान हो जाता है ना थोड़ा, ये चीज है। तो ये आपका बना हुआ मिल गया, तो ये हम लोग कहाँ से किए, इंसर्ट में जाकर टेबल से नॉर्मल डेटा को सेलेक्ट करके, अभी देखिए ऑप्शन नहीं आएगा आपका टेबल का, नॉर्मल डेटा रहेगा, उसको सेलेक्ट करके फिर टेबल में कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट हमारा क्या ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है फॉर्म्स। और ये नया नया वाला वर्जन में आया है फॉर्म, ठीक है। पहले वाला वर्जन अगर देखिएगा, मान लीजिए कि अभी भी ऐसे सब नया ही है, तो उसमें तो दिख जाएगा आपको। तो फॉर्म क्या होता है ना, बहुत जगह पे आप फॉर्म देखे होंगे, आपके पास फॉर्म आता है, उसमें नाम डिटेल भरिए अपना, क्या कर रहे हैं, एज क्या है, मोबाइल नंबर क्या है ना। जैसे देखिए कुछ इस टाइप का है, हम अभी शो भी कर देते हैं आपको। तो ये कुछ इस टाइप का आपको मिलता है। इसमें क्या है, आपको नाम इंटर करना है, ठीक है। ये तो अभी मेरे को इंटर नहीं करने दे रहा, क्योंकि ये फॉर्म हम ही बनाए हैं। अभी इसको आपको हम शेयर करते हैं ना, इसके बाद होगा। यहाँ से ये इसको करिए कॉपी, एंड देखिए यहाँ पे हम नया टाइप में भेजे। अब इससे क्या होगा, ये फॉर्म खुल गया, अभी हम आपको लिंक भेजेंगे तो आपके पास खुल जाएगा। अब इससे क्या है, नाम आपको भरना पड़ेगा। मान लीजिए नाम है हमारा सोनू सागर, ठीक है, ईमेल हो गया, फिल कर दिए। एड्रेस जो है वो हम एड्रेस फिल कर दिए। फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर फिल कर दिए। कमेंट है, कमेंट में हम लिखेंगे ना। अब इसके बाद सबमिट कर दिए। अब ये क्या हुआ, आपका एक फॉर्म था, अब ये फॉर्म हो गया सबमिट। अब सबमिट होके कहाँ पे गया, सबमिट होके मेरे पास आ गया, क्योंकि हम उस फॉर्म को बनाए है ना। तो ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स में जाएंगे तो एक देखिए मेरे पास दिख गया, एक जो अभी फॉर्म भरा है उसका नाम ये है, डिटेल ये सब आया है मेरे पास। ये चीज़ होता है, तो इसको बनाना भी सीखेंगे बाद में, अभी नहीं। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग देखिएगा ना, तो ये वही एक्सेल में ही हो रहा है सब सेव, लेकिन ये ऑनलाइन सेव हो रहा है बस। और बाकी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऑफलाइन में काम कर रहे हैं। वही फॉर्म हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी होगा इसलिए नहीं, क्योंकि हमको करना पड़ेगा साइन इन। पहले तो देखिए क्या कह रहा है, दिस वर्कबुक हैज और ऑटो सेव टर्न ऑफ। ऑटो सेव क्या होता है पता है आपको, ऑटो सेव का मतलब हो गया ना कि सेव अपने आप हो जाता है। हम कुछ भी चेंज अपने किए आप ना तो वो अपने आप ऑटोमेटिक। सेव कर देगा, हाँ। एक तो हो गया कि कंट्रोल एस करिए, या तो फिर फाइल में जाके यहाँ से सेव करिए, दो ऑप्शन हम बताएं। लेकिन एक होता है कि ऑटो सेव जब ऑन कर दीजिएगा, अब मान लीजिए एक्सेल में अगर कुछ भी आपको सर्च करना है, सबसे ऊपर में आपको ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे सर्च का। इस सर्च में आपको सर्च करना है। मान लीजिए हम सर्च किए ऑटो सेव, तो देखिए एक ऑप्शन आया टर्न ऑटो सेव ऑन ऑफ। अभी ऑफ है, हम ऑन किए, ऑन किए तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको पहले लॉगिन करने का आ रहा है, कहीं पे सेव, जैसे हम सेव करेंगे इसको तो कहीं पे तो स्टोर होगा ना वो। तो आपको कंप्यूटर में नहीं, ये इसका वन ड्राइव पे सेव होता है। अब वन ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव जान रहे हैं ना। गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल का, जहाँ पे आप फोटो या कुछ भी चीज अपना सेव कर सकते हैं। लेकिन यही चीज क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव। अब इससे हम मान लीजिए साइन इन करते हैं। अब इसमें देखिए क्या करना है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, ये शो हो रहा है ना, ये क्या है ऑप्शन, ये दिख रहा है आपको, क्या है ऑप्शन, कलर्स क्या लिखा हुआ है? पिक्चर्स, है ना। पिक्चर, पिक्चर लिखा हुआ है सर, सादा हाँ नहीं ये, लिखा है क्या? हाँ होता है, फोन में देख रहे हैं ना आप।
चलिए कोई बात नहीं, ऐसे समझिए सिर्फ पिक्चर है, ठीक है। पिक्चर में क्या होता है, पिक्चर इंपोर्ट करना। मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में कुछ पिक्चर है, हम चाहते हैं कि नहीं एक्सेल में आ जाए वो, तब कैसे करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है दिस डिवाइस। दिस डिवाइस में क्या होगा कि मेरा इस कंप्यूटर से जो भी पिक्चर है ना वो आ जाए। जैसे ये एक लोगो हमको दिख रहा है, इंसर्ट किए, यहाँ पे देखिए आ गया, है ना। एक लोगो आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ ये दिख गया। तो ये लोगो मेरा एक्सेल में आ गया, हम कहीं पे चाहे तो ऐसे सेट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम नेट से लाएंगे इमेज, तो इसके बाद क्या, ऑनलाइन पिक्चर का भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑनलाइन पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करिए ना, तो इसके बाद सर्च करिए कि कैसा पिक्चर चाहिए। मान लीजिए आपको चाहिए स्टडी का, हम स्टडी सर्च किए तो ये आ गया स्टडी का कुछ इमेज। इस पर क्लिक करेंगे, सिंपली इंसर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। इसको ऐसे किए, ये हो गया हमारा इंसर्ट। इसको कर सकते हैं आप छोटा बड़ा जो भी करना चाहते हैं। ये हो गया ना इंसर्ट। अब ये तो मेरे कंप्यूटर में नहीं था, ये ऑनलाइन डाउनलोड होकर इंसर्ट हुआ है। ये चीजें पिक्चर से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है शेप। एक सेकेंड बता रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर के बाद आता है शेप्स। शेप में क्या होता है ना, मान लीजिए कोई भी शेप आपको अगर इंसर्ट करना हो, रेक्टेंगल हो गया या फिर स्क्वायर हो गया, ओवल हो गया, है ना। देखिए इस तरीके का, जब इस पर आप क्लिक करिए तो देखिए बहुत सारा शेप दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे रेक्टेंगल है, ओवल है, फिर आपका राउंडेड रेक्टेंगल है, फिर ट्रायंगल है। जितना तरह का शेप होता है, लाइन हो गया, फिर नीचा ये तो एरो हो गया, ये सब आइकन, ये जो सब शेप है ना, इस शेप को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ट्रायंगल इंपोर्ट करते हैं, तो ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आके इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इससे क्या हुआ, हमारा एक ट्रायंगल आ गया, देख रहे हैं। जी। ये एक ट्रायंगल आपका प्रोजेक्ट में आ गया। अभी ट्रायंगल का मान लीजिए कहीं पे डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं, या कहीं पे आप बताने के लिए कि ट्रायंगल इसको बोलते हैं, जो भी हो जरूरत के हिसाब से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज आपका शेप पे बहुत सारा ऑप्शन है, एक ही चीज नहीं है। मान लीजिए आप एरो इंसर्ट करना चाहते हैं, एरो पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, एरो आ गया, जो भी आपको इंसर्ट करना है। ये सब चीज है इंसर्ट में। और शेप हो गया, शेप में बहुत सारा हो ही गया। फिर आइकन, अब आइकन किसी को बोलते हैं आप बता सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फोल्डर का ये जो छोटा सा आइकन, ये इमेज टाइप का, ये स्टार दिख रहा है ना आपको, ये स्टार आइकन होता है, इसको आइकन बोलते हैं, समझे। आइकन के बाद फिर ये देखिए इधर जितना भी ये सब दिख रहा है पांचों, ये सब आइकन है। अब आइकन यूज किस लिए करते हैं, कुछ मैसेज शो करने के लिए। ये जो हमारा ये थ्री डॉट है, ये थ्री डॉट को देख के ही आप बता सकते हैं ना कि इसके अंदर कुछ और ऑप्शन दिया हुआ होगा, ऑप्शन, जी। समझे। अब इस पे क्या करिएगा, आंख वाले पे क्लिक करके देखिए कि यहाँ पे क्लिक करने से हमको कुछ दिखेगा, प्रीव्यू होगा, समझ सकते हैं ना। ये बैक वाला ऑप्शन है, मतलब कि इससे कुछ हम पीछे, अगर कुछ आगे हम क्लिक कर दिए कहीं पे ना, तो हम पीछे आ सकते हैं, अंडो। तो ये सब आइकन भी बहुत सा चीज बताता है। अब यहाँ पे अगर आप लिखते हैं अंडो, फिर यहाँ पे प्रीव्यू, एक तो जगह बहुत लेता, ऊपर से लगता है गिजबिज टाइप लगता, तो उसके लिए हमको आइकन का प्रोवाइड किया गया है, आइकन ऑप्शन। तो हम लोग आइकन उसकी जगह पे यूज करते हैं। और उसी तरीके से आइकन आप भी अपना प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, क्लिक करिए तो उसका बहुत सारा आइकन आ जाएगा। मान लीजिए आप सर्च करना चाहते हैं स्माइल का आइकन, तो स्माइल का देख रहे हैं कितना सारा है ना। एक हम मान लीजिए ये सेलेक्ट करते हैं, इसको क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, तो इससे क्या होगा, देखिए आइकन एक आ गया। ये आपको यहाँ पे दिख सकता है, एक सेकेंड, हाँ ये आइकन आ गया ना आपके पास। ये जी। देखिए, ये हो गया आइकन। अगर इसको भी मान लीजिए आप कहीं पे लगा दीजिएगा ना, तो आपको देख के ही समझ में आ जाए, अच्छा इसका मतलब कुछ यहाँ पे फनी टाइप का है, जो कि ये हंसने वाला आइकन लगा हुआ है ना। बाकी ये तो यूज करने पे है, बट इस तरह का आइकन आपको आराम से यहाँ पे आइकन में मिल जाएगा। और एक नहीं, यहाँ पे लाखों आइकन आपको मिल जाएगा हर चीज का। मान लीजिए देखिए एम्बुलेंस का आइकन है, इसको अगर हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो ये एम्बुलेंस, इससे आपको देख के ही पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ पे एम्बुलेंस इमरजेंसी का कुछ मैसेज हो सकता है, शो कर रहा है ना। ये चीज है। या फिर कहीं पे देखे होंगे, अगर एम्बुलेंस का आइकन मिल जाएगा आपको, तो उस पर क्लिक करिएगा तो एम्बुलेंस को कॉल लग जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पे एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए फीचर दिया हो। तो ये सब चीज है, इस आइकन से भी आप कर सकते हैं। फिर एक होता है थ्री डी। थ्री डी ऑब्जेक्ट देखे हैं, थ्री डी मतलब क्या होता है, वन डी, टू डी, थ्री डी, मैथ में पढ़े होंगे ना, ज्योमेट्री में हाँ। शायद। ये दिखेगा, जैसे देखिए ये आपका कहना है ना। अब इसको हम चाहे तो जिधर से उधर से देख सकते हैं, नीचे से देखिए या फिर कहीं से भी देखिए ना, घुमा के इसको, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा कि गन कैसा है हर तरफ से।
देख रहे हैं, जी इसको बोलते हैं 3D। अब 2D में क्या, 2D में क्या आएगा, मान लीजिए इस तरीके का फोटो है, आप इसके पीछे नहीं देख सकते कि क्या है, बस इसी यही आपका 2D होता है। हाँ, थर्ड डायमेंशन में चारों होता है ना कि तरफ इसके से पीछे यानी थ्री डी। चारों तरफ से हर डायमेंशन से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे एक्चुअल में देखिएगा तो कोई भी इंसान है या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो 3D में होता है। फोन देखिए तो फोन को आप हर डायमेंशन से चेक कर सकते हैं, समझे, हर डायमेंशन से देख सकते हैं, तो वो 3D होता है। एंड वैसे ही ये आपका आइकन हो गया, ये आपका इमेज हो गया, 3D हो गया। इसी तरीके का हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अभी देखिए हम बता रहे हैं, मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे जाइए, 3D ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3D मॉडल है ना, 3D मॉडल पे क्लिक कीजिए। दिस डिवाइस मतलब मेरा कंप्यूटर, तो मेरे कंप्यूटर में तो अभी नहीं है, चलिए हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन में मिल जाता है तो ठीक है। एक आइकन हम इमोजी सर्च करते हैं, कुछ 3D बढ़िया सा, जैसे ये इमोजी हमको बढ़िया लग रहा है, इंसर्ट किए। ये जो हमारा आइकन है वो 3D है, कैसे देखिए, इस पे अगर आप क्लिक करके इधर उधर इसको हम रोटेट करें ना, तो इसको हर तरफ से हम देख सकते हैं, समझ रहे हैं, जी सर। हर डायमेंशन से इसको हम देख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे एडजस्ट करना चाहते हो तो ऐसे एडजस्ट कर दीजिए, ऐसे एडजस्ट करना चाहते हो तो ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, तो ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके जैसा आप मल्टीपल यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, जो आप चाहिए वहां से इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए क्लॉथ में आप देखना चाहते हैं, ये ठंडा का मौसम है, तो ठंडा के मौसम में अगर घर है एक, तो घर को अगर हम इंपोर्ट करते हैं सिंपली, तो इसको इंसर्ट होने दीजिए, क्योंकि नेट से डाउनलोड हो रहा है तो थोड़ा सा समय लेगा। जैसे ये थोड़ा घर बनाया हुआ है ना बड़ा सा, तो इसका साइज बड़ा होता है। अब जैसे देखिए, इसको अगर हम घुमा के देखना चाहते हैं ना, तो ये घर के चारों तरफ हम देख सकते हैं, समझ रहे हैं, हर तरफ। जी ये चीज होता है आपका 3D। यानी 3D समझ गया ना। जी 2D समझ गए कि एक साइड से खाली देख सकते हैं। हाँ, 2D 1D ये सब में आपका सिर्फ एक और दो डायमेंशन ही शो होता है। 3D में आपका 3D में चारों मल्टीपल तरफ हम देख डायमेंशन, सकते हैं। मल्टीपल क्या, हर डायमेंशन जो भी पॉसिबल है ना, सब डायमेंशन आप चेक कर सकते हैं उसमें, ये चीज है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग स्मार्ट आर्ट। और स्मार्ट आर्ट में जो है, ये पहला ऑप्शन नहीं था एक्चुअली 3D का, ये नया वाला वर्जन में ऐड हुआ है। ठीक है, तो यूज कीजिए जरूर अगर केवाईपी में जाते हैं तो। और आकाश जी, आप तो ये सब यूज करते रहा कीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा समय निकाल के अपने लिए, और देखते रहना है, ये सब बहुत जरूरी है। अब स्मार्ट आर्ट आइए। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है ना, बता रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, और वो नहीं, उसके तरीके के मल्टीपल आपके पास बने हुए हैं, तो स्मार्ट आर्ट उसी को बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर इसको हमको अप्लाई करना हो, देन इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे देखिए, लिस्ट बनाना है या प्रोसेस आपको शो करना है, या तो फिर साइकिल शो करना है, हायरार्की बनाना है, क्या बनाना है वो यहाँ से देखिए। ये भी ले सकते हैं, इसमें देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको। अभी ये आप क्या करिए ना, इसको आप यहाँ से पहले इधर लाइए, ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए हमारा सबसे पहला टेक्स्ट हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स, समझे, एक हो गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा हो जाएगा, बताए थे ना हम, क्या होता है दूसरा। सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, ये याद रखना। ये देखिए, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक आध एग्जांपल बताइए। मान लीजिए एक्सेल है, तो एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नीचे आइए, आपका वर्ड हो गया, तो वर्ड भी एक एक्सेल, आइए आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या मान लीजिए आपका, हम क्रोम लिखते हैं तो क्रोम भी हो गया। पावर पॉइंट सर। पावर पॉइंट भी होगा, एकदम होगा, वो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये बताइए। एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन जो उसका मतलब नाम ऑपरेटिंग सिस्टम, हम बताए थे, देखिए आप लोग भूल जाते हैं, ये सब चीज नहीं भूलना चाहिए, सबसे बेसिक है, समझे। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यही यही होता है ना कि आप लोग भूल जाइएगा, फिर से हमको पीछे मूव करना पड़ेगा, टाइम जाएगा। ये बहुत बेसिक है, ये आपको याद रहना चाहिए, तभी दूसरे को बता बता पाइएगा, समझे। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होता है, तो इसको हम डेफिनेशन लिखवाए थे आपको, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड, हाँ। ये प्रोग्राम, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। समझिए, कॉपी अच्छा से देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है
देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहता है कि अगर हम कोई पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको डेटा से रिलेटेड काम करना है तभी आप एक्सेल यूज करिएगा। अगर आपको यूट्यूब देखना है तो आप एक्सेल नहीं यूज कीजिएगा, है कि नहीं। यहाँ पे हम बोले ना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, जहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम मिल के एक सॉफ्टवेयर बनाता है। और उसी का टाइप्स होता है एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, कोई पर्पस फुलफिल करने के लिए अगर हम यूज करते हैं कोई सॉफ्टवेयर तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको डेटा से रिलेटेड काम करना है या डेटा एंट्री करना है तो आप एक्सेल का यूज करिएगा, है ना। लेकिन अगर आपको यूट्यूब देखना है तो एक्सेल यूज कीजिएगा क्या, नहीं, नहीं ना। क्रोम। या तो यूट्यूब यूज कीजिएगा, नहीं तो क्रोम यूज करिएगा ब्राउजर। तो ये सब आप कुछ काम है तभी यूज कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये आपका काम नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना, लेकिन मजबूरी है क्योंकि जितना भी आपको काम करना है ना सब इसी पे होगा। इसके बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, समझे। तो इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इस तरीके का देख रहे हैं, स्मार्ट आर्ट इसी को बोलते हैं। कितना बढ़िया ग्राफिक्स बन गया। आप इसको मैनुअली भी बना सकते हैं। यहाँ पे जाइए इंसर्ट में, यहाँ पे शेप में जाइए, फिर इस तरीके का आप शेप लीजिए, एक ऐसे शेप ड्रॉ करिए, उसके बाद एक और इसी के तरह का एक और शेप ऐसे ड्रॉ करिए, है कि नहीं। हम बना सकते हैं खुद से ऐसे भी, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत समय लगेगा। आपको ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ मिल जाता है, समझे। ये सब चीज है यहाँ पर स्मार्ट आर्ट में। सिर्फ यही नहीं है, इसका बहुत तरीका है। जैसे देखिए बहुत सारा डिजाइन है इसका। स्मार्ट आर्ट हो गया तो इसी में जाइए ना तो और भी आपको चीज दिखेगा। और दूसरा चीज में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हेराल्की में ये है, अब आप चाहते हैं कि हम ये चेंज करें, तो देखिए एक यहाँ पे और बन के आ गया ना, इस तरीके का डिजाइन इसका चेंज हो गया। यहाँ पे आपको इमेज भी इंसर्ट करने का ऑप्शन दिए हुए देख रहे हैं। ये पहला में आप मान लीजिए इमेज कुछ डालना चाहते हैं तो एक सेकेंड, हम यहाँ पे देखिए इमेज आ गया। दूसरा का इमेज डालना चाहते हैं तो दूसरा में आप इमेज क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका ये इमेज में जाइए, इमेज में मान लीजिए ये चल गया तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। तो बड़ी तरीका का आपको डिजाइन मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी आप सेलेक्ट कीजिए और स्मार्ट आर्ट यूज कर लीजिए सिंपली। तो ये चीज है आपका स्मार्ट आर्ट में। सिर्फ ये नहीं है, आपका साइकिल ही बना सकते हैं, प्रोसेस भी बना सकते हैं। प्रोसेस का मतलब एक सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं प्रोसेस का। इसमें एक सिंपल सा ले लेते हैं कोई बढ़िया सा देख के, ऐसे ये भी ले लेते हैं, ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हम ये लिए, इधर ले सकते हैं इसको, एंड इसको कर लिया थोड़ा छोटा। अब देखिए हम एक चीज आपको बताए थे उस समय कि कंप्यूटर जो है वो पहले क्या करता है, इनपुट लेता है। पहले क्या करेगा, आपका इनपुट लेगा, ठीक है। इनपुट के कब बाद क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस प्रोसेस के बाद करके क्या करेगा, आउटपुट देगा, है ना। आउटपुट देगा। जी सर। आउटपुट देगा। ये चीज है, तो ये कितना बढ़िया से हम लिख दिए ना। जी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब ये तो हम ले लिए, इसमें एक और ऑप्शन लिखने वाला दिया हुआ था, नहीं तो आप सिंपली ले भी सकते हैं। ये जैसे देखिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और इसी का आप मान लीजिए दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर और भी देखिए मिल जाएगा आपको। मान लीजिए एक और बढ़िया सिंपल लेते हैं, ये ले लीजिए। ये कितना बढ़िया लग रहा है, पहले इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा। अब इससे क्या होता है ना कि इसको देख के कोई ऐसा नहीं कहे कि पहले आउटपुट होगा फिर प्रोसेस होगा फिर इनपुट होगा, क्योंकि ये आपका स्मार्ट आर्ट ना ये शो कर रहा है कि इसका प्रोसेस क्या है, फ्लो डायग्राम क्या है। ये देखिए, ये जो है ना ये आपका डायग्राम से ही बता दे रहा है कि पहले इनपुट होगा, देन प्रोसेस होगा, देन आउटपुट होगा। तो ये चीज है। इसी तरीका का ये सब स्मार्ट आर्ट से पॉसिबल है। स्मार्ट आर्ट में और भी ऑप्शन देखिए ना, तो पिरामिड हो गया, ये अब जरूरत के हिसाब से आपको जैसा यूज करना है यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या यूज है इसका ये तो समझ गए ना आप। चलिए, चलिए बढ़िया। एंड इसके बाद आइए आपका स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट क्या है, स्क्रीनशॉट आपको हम बताए होंगे स्टार्टिंग में, पहला क्लास में शायद जब वर्ड पढ़ रहे थे तो वर्ड में भी ये ऑप्शन था कि मान लीजिए अगर हम आपको बोलते हैं कि आप क्या करिए ना कि यहाँ से ये अगर हम सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ से मान लीजिए ये वाला रो का इतना आपको डेटा एक्सेल में लिखना है, पहला में ये है, दूसरा में ये है, नाम उसका। तो क्या करिएगा, आप एक्सेल में जाइएगा एंड एक्सेल में जाने के बाद क्या करिएगा, यहाँ पे पहले मिनिमाइज कीजिएगा, पहला के नाम देखिएगा डाउनलोड, तो फिर एक्सेल में जाइएगा, फिर यहाँ पे क्या करिएगा डाउनलोड लिखिएगा, फिर इसके बाद मिनिमाइज कीजिएगा, फिर दूसरा का क्या नाम है, ब्रदर, है ना। इस तरीके का। तो इससे बढ़िया क्या है ऑप्शन दिए हुए आपके पास कि ऐसे नहीं करके, ऐसे मैनुअल में बहुत समय लगेगा,
ऐसे ना करके आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक कीजिए, एक तो अवेलेबल है तो वो छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ से ऐसे करिए, मान लीजिए यहाँ तक हमको चाहिए था, तो ऐसे कीजिएगा ना तो यहाँ ही पे आ जाएगा एक्सेल में ही। अब एक्सेल में आ गया तो आपका क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे आप देख के इधर से ऐसे फटाफट लिख दीजिए, है कि नहीं। अब मेरे पास कितना टाइम बच गया, ऐसा ऐसे मैं लिख दूंगा फटाफट, ये चीज हो गया। तो स्क्रीनशॉट से आप समझ गए ना कि क्या कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन का डेटा हम, ये कोई भी एप्लीकेशन का हम स्क्रीनशॉट लेके एक्सेल में डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, ये चीज होता है। तो ये आपका है, ये स्क्रीनशॉट से ऑप्शन है। देन चेक बॉक्स, चेक बॉक्स समझते हैं क्या होता है। चेक बॉक्स मतलब हो गया ना, चेक करने का ऑप्शन दिया हुआ रहता है आपके पास। चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए इस सेल में डालना चाहते हैं चेक बॉक्स, यहाँ पे क्लिक किए चेक बॉक्स, अब एक चेक करने का ऑप्शन आ गया, इसको क्लिक किया तो चेक हो जाएगा, समझे। चेक हो गया, इसके बाद क्लिक किया तो अनचेक हो गया, चेक अनचेक है ना, ये चीज है। फिर ये आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्ट है, मान लीजिए यहाँ पे आपका हम मैथ लिख दिए, देन यहाँ पे आप एक सेकेंड, देन यहाँ पे आपका हम साइंस लिख दिए, एंड देन यहाँ पे आपको हम लिख दिए इंग्लिश, है ना। इस तरीके से लिख दिए, अब 4-5 सब्जेक्ट आपके पास। अब हम क्या बोले ना कि इसमें से सेलेक्ट करिए आप, इसको तो डिलीट कर दीजिए। अब इसमें से आप सेलेक्ट करिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, समझे। हम इस तरीके का आपको बोले तो आप क्या करिएगा, मान लीजिए जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ मैथ आपका फेवरेट हो सकता है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब चारों फेवरेट हो सकता है ना। तो उस समय हम क्या करेंगे, यस यस लिखने से बढ़िया सिर्फ आपको चेक कर देना है, चेक अनचेक बस। अब इससे क्या होता है, चेक करने पे यहाँ पे देखिए ट्रू वैल्यू जाता है, एंड यहाँ पे यहाँ हम जैसे ही ये करेंगे ना अनचेक, तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू जाता है। तो ट्रू और फॉल्स लॉजिक गेट में पढ़े होंगे, तो लॉजिक गेट में क्या होता है, ट्रू फॉल्स 0 1 यही चीज होता है ना। बस वही चीज यहाँ पे हो रहा है, देखिए चेक किए तो, हाँ चेक किए तो देखिए यहाँ पे ट्रू हो गया, इसी को अगर हम अनचेक करेंगे तो देखिएगा ये फॉल्स हो जाएगा। और इंसर्ट में चलिए यहाँ तक हम बोले कि इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए आज यहीं तक खत्म हुआ ना।